राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। क्या आपको पता है कि खरमास लगने वाला है? 14 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल तक खरमास रहेगा। और इस खरमास के अंदर कोई भी शुभ कार्य, वैवाहिक कार्य, मांगलिक कार्य, गृह प्रवेश, ऐसे शुभ मांगलिक कार्य जो होते हैं वो नहीं किए जाते हैं, वर्जित होते हैं। वैसे तो होली से 8 दिन पहले से होलाष्टक लग जाते हैं, लेकिन इस बार खरमास भी लग रहा है। आप बोलेंगे कि खरमास तो संक्रांत के आसपास लगता है। जी दोस्तों, संक्रांत के आसपास लगता है, लेकिन साल में 2 बार खरमास लगता है। एक तो जब जब है ना, सूर्य देव जो होते हैं धनु राशि में प्रवेश करते हैं, और दूसरा तब जब सूर्य देव जो होते हैं मीन राशि में प्रवेश करते हैं। और इस समय जो सूर्य देव है वो मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो 14 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल तक के बीच का जो समय है, ये 1 महीने का समय है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाएंगे। 13 अप्रैल के बाद से 13 अप्रैल वाले दिन के दोपहर से है ना, जो सूर्य देव है वो जो है वो मेष राशि में प्रवेश करेंगे, तब से शुभ कार्य जो है वो प्रारंभ होंगे। इससे पहले आप कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते, जैसे कि मुंडन करना है, गृह प्रवेश करना है, या फिर वैवाहिक कार्य करना है, या विवाह से रिलेटेड सामान खरीदना है, या फिर जन्म पत्रिकाएं मिलवाना है। कोई भी शुभ कार्य होता है वो नहीं कर सकते। हाँ, आप बोलेंगे कि सत्यनारायण भगवान की कथा वगैरह ये कर सकते हैं क्या? हाँ, ये कर सकते हैं, लेकिन आप है ना कोई नया व्रत नहीं उठा सकते हैं। जहां आपने इतने दिन वेट किया है, वहां आप 1 महीना और वेट करिए, क्योंकि बहुत दिन से ये चलता आ रहा था कि होली के बाद से हम सारे कोई भी नया व्रत जो है वो उठा सकते हैं, लेकिन इस बार नहीं उठा सकते हैं क्योंकि खरमास चल रहा है। खरमास लग जाएगा, तो आपके पास में सिर्फ और सिर्फ आज का दिन और कल का दिन, यानी कि मंगलवार और बुधवार का दिन है। बाकी के गुरुवार से आप जो है खरमास लग जाएगा। तो मंगलवार वाले दिन तो वैसे भी कोई कार्य नहीं किया जाता है, तो आप है ना कल यानी कि बुधवार वाले दिन है ना, जरूर से जरूर आपको कुछ भी काम करना है तो वो आप कर सकते हैं। जैसे कि आप है ना रेंट पे रहते हैं, किराए पर रहते हैं, आपको घर चेंज करना है, तो आप है ना कल के दिन में ही कोई मतलब घर देख करके, और कुछ भी मतलब इतनी जल्दी तो आप शिफ्ट नहीं हो सकते, तो कोई भी अपना सामान रख करके आ जाइए। जैसे भगवान की प्रतिमा स्थापित कर कर आ जाइए, या फिर ना अपने कपड़े वगैरह रखे आइए, या अपने मतलब कुछ भी ऐसा सामान रखे आए जिससे ऐसा लगे कि आप शिफ्ट हो गए। फिर उसके बाद में आप धीरे धीरे शिफ्ट होते रहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि बुधवार के गुरुवार वाले दिन आप ये सब करें, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। वैसे भी गुरुवार वाला दिन जो होता है वो उलायती वार होता है। इस दिन में ना कोई भी काम जो करते हैं ना वो उलट के आता है। मतलब कि जैसे आप है ना अच्छा काम करेंगे तो वो उलट के आएगा, बुरा काम करेंगे तो वो उलट के आएगा। तो गुरुवार वाले दिन कोई भी है ना कोई भी ऐसा काम होता है वो नहीं किया जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि खरमास स्टार्ट हो रहा है, तो खरमास का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। जैसे सुहाग की चीजें होती हैं, इनको आपको नहीं खरीदना है। अगर आप खरीदते भी हैं तो इनको आपको लगाना नहीं है। नए कपड़े जैसे आपने ऑर्डर कर रखे और वो खरमास के बीच में आते हैं, तो आपको उनको नहीं पहनना है। आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उनको पहन कर मतलब पहनना नहीं है आपको। तो इस तरह से आपको इन छोटी छोटी चीजों का आपको है ना ध्यान रखना होता है। आप पूजा की सामग्री वगैरह जो होती है वो आप खरीद सकते हैं, जो डेली की पूजा की होती है वो सामग्रियां आप खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरह से आपको खर मास में छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना होता है। और वैसे भी अभी होलाष्टक लग जाएंगे, तो होलाष्टक वाले दिनों में क्या होता है कि बहुत ज्यादा है ना लोग बाग जो होते हैं, तांत्रिक वगैरह जो होते हैं, वो इन दिनों का यूज करते हैं। तो इन दिनों में आप भी सावधान रहे, सतर्क रहे, अपने बच्चों का ध्यान रखें। सड़कों पे कुछ भी चीज पड़ी हुई मिल जाए तो उसे ना उठाएं। चौराहे से थोड़ा सा बचकर चले, इन दिनों में तो विशेषकर आप थोड़ा सा बचकर चले, तो आप है ना इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो आई रियली होप कि आपको वीडियो ना आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और आपको समझ में भी आया होगा कि खरमास किसे कहते हैं और होलाष्टक क्या होते हैं, और इस बीच में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसकी वजह से हम अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। नहीं तो हम यही सोचते रह जाते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, जबकि हमने इतनी पूजा पाठ सेवा पूजा करी है। तो आप इन चीज़ों का है ना विशेष तौर पर ध्यान रखें। राधे राधे, हरे कृष्णा।